नमस्कार। आज नक्षत्रों की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की, जो 26वां नक्षत्र है। 26 शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये नक्षत्र है शनि का नक्षत्र। शनि जो है वरदान देने वाला नक्षत्र भी है और डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी भी कहा गया है। जब सृष्टि के न्यायाधीश शनि अपना न्याय करने पर उद्यत होते हैं, उतारू हो जाते हैं, तो सृष्टि में डिस्ट्रक्शन, विनाश भी करते हैं। ये जो भूकंप और तूफान, आगजनी, आंदोलन और लैंडस्लाइड, बाढ़, भूकंप आदि जो सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक खगोलीय घटनाएं होती हैं, उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरता है, ये सब शनि की वजह से, क्योंकि 26वां नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। भारत में अधिकांश भूकंप 26 तारीख को आए हैं। 26 नवंबर हो चाहे 26 जनवरी हो, खैर ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 26वां नक्षत्र है शनि का, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जिसमें मीन राशि होती है और मीन राशि का स्वामी शनि नहीं है, बृहस्पति है। अब देखिए, स्वामी तो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का शनि, लेकिन राशि है मीन और मीन का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति के इस नक्षत्र में आप देखेंगे, जब बालक का जन्म होता है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि की महादशा होती है। अब इसमें 12 के 12 लग्न क्या कहते हैं, मुश्किल से 4.25 साल चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो 4.5 साल, फिर लगभग 4.5 साल आप ये मानिए दशा, फिर दोबारा 9 साल मानिए तीसरे चरण तक, फिर यानी कि टोटल वर्ष 19 वर्ष हैं शनि के। तो 9.5 वर्ष, आधा इधर आधा इधर होता है शनि का नक्षत्र, शनि की महादशा। मीन राशि में आता, आज की तारीख में मीन राशि की क्या स्थिति है तथा मीन राशि पर क्या क्या साइड इफेक्ट, शत्रु ग्रह कौन सा नुकसान दे रहा है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ में हर लग्न का जो इंडिविजुअल है, कैंडिडेट है, हर नक्षत्र का जातक इस वीडियो को सुनेगा, जिसका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। आइए शुरू करते हैं। मेष लग्न हो और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो तो चंद्रमा 12वें भाव में, और जन्म के समय लगभग, अगर पहले चरण में जन्म है तो 19 साल की महादशा शनि की होती है, लेकिन 19 से कम ही कम रहेगी। चौथे चरण में जन्म होगा तो मात्र 4.5 साल तक लगभग मानकर चलिए। इसके बाद जो इनकी कुंडली में बुध की महादशा शुरू होती है, वो भी रोग कारक कहलाती है। भाई बहनों के त्रास, भाई बहनों से कष्ट, शत्रु बहुत पैदा होते हैं तथा रोगों की वृद्धि। मनुष्य पता नहीं किस प्रकार से ये बुध की महादशा को निकाल लेता है। उसके बाद सिलसिला रुकता नहीं है, 7 वर्ष तक केतु की दशा भी इनको कष्टकारक होती है। अगर द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में हो तो भी कष्ट देता है केतु। लेकिन अब आपके सुख का समय शुरू हुआ। 24 साल की उम्र तो ऐसे ही निकल गई उसकी दशा, बुध और केतु 24 साल, और शनि की महादशा को इसमें जोड़िए, जितने साल की भी रही होगी। शुक्र की महादशा इनके लिए शुभ फल प्रदान करती है। शुक्र सात्विक ग्रह है। देखिए, दूसरे धन स्थान का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, भले ही विवाह विलंब से हो, ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता, परेशानी, तनाव, चिंता, मांगलिक होते हैं तो जरूर रहती है।
क्योंकि ऐसे बच्चे उग्र स्वभाव के होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, चंचल दिमाग होता है इनका। उसके बाद सूर्य चंद्र दशा और भविष्य में मंगल और राहु की दशा भी इनको सब समस्त सुख बाद का जो लाइफ है, यानी कि लगभग 34-35 साल की उम्र के बाद इनको सुख मिलना शुरू होता है। वृषभ लगन, वृषभ लगन में एकादश भाव में चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अनुसार जन्म से ही धनवान, सुख प्राप्त करने वाले, मान सम्मान तथा प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब चीज। देखिए मेष लगन में आरंभ काल से ही कष्ट और वृषभ लगन में पैदा होते ही सुख। शनि, बुध, केतु और शुक्र सब दशाएं शुभ होती हैं। शुक्र की महादशा रोग कारक अवश्य रहती है। युवा अवस्था में ऐसे बच्चों को शुगर की बीमारी होने का खतरा रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुश्मन बहुत होते हैं। व्यापार में, नौकरी में कंपटीशन बहुत होता है इनके साथ। उसके बाद सूर्य चंद्र मंगल दशाएं शुभ फल प्रदान करती हैं अकॉर्डिंग सिचुएशन ऑफ द प्लेनेट। जो आपकी कुंडली में ग्रह कैसा बैठा है अलग बात है, लेकिन मैं आरंभ काल से युवा अवस्था को पार करने के बाद की सिचुएशन तक आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं। मिथुन लगन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ऐसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं लेते और पूछ पूछ करके काम करते हैं। इसके अलावा दशम भाव में इनका चंद्रमा, पिता माता अच्छे संस्कार वाले, ये बच्चे भी खुद संस्कार वाले होते हैं, बड़ी पोस्ट पर जाते हैं बड़े होकर के, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, प्रोफेसर, टेक्निकल काम करने वाले तथा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में या जहां भी जाएंगे इनकी कीर्ति, यश, प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती है, क्योंकि शनि की महादशा इनके लिए भाग्य को चमकाने वाली दशा होती है। उसके बाद बुध की दशा 17 वर्ष तक अवश्य बहुत सुंदर रेपुटेशन बना देती है इनकी। केतु की दशा भी शुभ, और उसके बाद शुक्र की महादशा में विदेश यात्रा का योग या इनकी संतानें इनको इतना सुख देती हैं कि ये आत्मसंतोष करते हैं इस बात को लेकर के। उसके बाद सूर्य चंद्र और मंगल की दशाएं योग कारक, सुख कारक और इनके घर में रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि की वृद्धि और प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त होती रहती है। कर्क लगन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, भाग्य स्थान में चंद्रमा और ये मीन राशि वाले इतने सुखी। आज की डेट में इनके लिए समस्या कहां डबल मार पड़ रही है इनके ऊपर। कर्क लगन से अष्टम शनि है, लेकिन मीन राशि से भी 12वां शनि, 7.5 का जो चरण है। अब भाग्य स्थान को तो चमकाता है चंद्रमा। शनि इनके अष्टम और सप्तम का स्वामी है, लेकिन उसके बाद 17 वर्ष बुध की दशा मिश्रित फल इसलिए देगी क्योंकि घर से बाहर जाकर के कार्य करेंगे, विवाह आदि भी होंगे, अच्छी आमदनी, नौकरी सब कुछ होगा, लेकिन खर्च बेइंतहा बहुत अधिक खर्च होगा। किसी की जमानत लेना या मध्यस्थता करना, पैसे के लेन देन में कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई ना कोई स्कैम होने का खतरा रहता है इनके साथ। और आगे इनकी बुध, केतु, शुक्र एवं सूर्य चंद्र मंगल की महादशाएं निरंतर शुभ फल प्रदान करती हैं। ग्रह कुंडली में कैसे बैठे हैं ये भी निर्भर करता है। सिंह लगन और मीन राशि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, अष्टम भाव में चंद्रमा, बाल्यकाल से ही रोग, बीमारी, ऐसे बच्चों को आग से, बिजली से, गर्म पानी कहीं हो रहा है तो उससे दूर रखें। और पटाखे अगर चलाते हैं दीपावली के समय बचपन में, ऐसे बच्चे का हाथ, पैर, आंख जलने का खतरा रहता है। ऐसे बच्चों को जन्म से ही अग्नि से दूर रखना चाहिए, क्योंकि सिंह लगन अग्नि तत्व राशि और शनि की महादशा चलती है, उसमें तो एडवर्स इफेक्ट देने वाला ग्रह होता है। बुध की महादशा में ये ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कला, कौशल, कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। केतु की दशा में इनको अगर अष्टम भाव में चंद्रमा है तो कई प्रकार की निराशाएं,
बहुत दिक्कत आती, अपमान का भय, चोट लगना, कहीं से भी अच्छी सूचना नहीं मिलती केतु की दशा में। अगर चतुर्थ, अष्टम, द्वादश है तो, बाकी और जगह अगर बैठा है तो अलग फल देगा। फिर शुक्र की महादशा में ये सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, अपने काम में निपुण हो जाते हैं, सुख प्राप्त होता है, नौकरी, प्रसिद्धि, और शरीर भी बड़ा मजबूत हो जाता है, वजन बढ़ता है। अगर 40 किलो का आदमी है और शुक्र की दशा आ गई, 5 साल तक चलती रही, तो 60 किलो का वजन हो जाता है उसका। उदाहरण दिया है मैंने आपको। उसके बाद बुध, शुक्र, केतु और सूर्य, चंद्र, मंगल सब दशाएं शुभ फल प्रदान करती हैं। कन्या लग्न और मीन राशि, कमाऊ पत्नी मिलती है। अगर लड़की है तो उसका पति बहुत हैंडसम, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, बड़ी पोस्ट पर काम करता है, उसके इशारे पर सब काम होते हैं। धन दौलत सुख के साधन हर प्रकार से मिलते हैं। अभी वर्तमान 7.5 चल रही है मीन राशि पर। कन्या लगन वालों का राहु केतु दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव या उनके ट्रांसफर होकर के पति पत्नी दूर रह रहे हैं या रहेंगे, ये साइड इफेक्ट है। और वो तो जरूर रहेंगे जिनकी कुंडली में जन्म के समय राहु और केतु का कॉम्बिनेशन लग्न और सप्तम में है। इसके अतिरिक्त आपका शनि जन्म के समय कष्ट देता है, लेकिन उसके बाद बुध की दशा 17 वर्ष तक आपको बहुत ऊंची हैसियत दिलाती है। आप बहुत रेपुटेड, रिनाउंड पर्सनैलिटी। और केतु की दशा कष्टकारक। 20 वर्ष शुक्र की दशा ऐश्वर्य और सुख भोगते हैं आप लोग। उसके बाद समस्त दशाएं बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल भी सब दशाएं फल प्रदान करती हैं, अच्छा फल। लेकिन मंगल की दशा में सिर में चोट, नेत्रों की पीड़ा, आंख में मोतिया, ईएनटी प्रॉब्लम, ईयर, नोज एंड थ्रोट, गले की, तो ये बाद का जीवन है। लेकिन उसके बाद राहु की दशा इनके लिए वरदान सिद्ध होती है। तुला लगन मीन राशि, छठे भाव में चंद्रमा, बाल्य अवस्था से रोग कारक समय रहता है। कफ, कोल्ड एवं पानी में डूबने का खतरा तथा डस्ट से एलर्जी, नकारात्मक विचार, इनसिक्योर्ड फीलिंग, असुरक्षा की भावना मन में लगी रहती है। ऐसे बच्चे की कुंडली में अगर काल सर्प दोष या मंगल ग्रह का केतु का दोष है तो पितृदोष की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद शनि की महादशा के बाद बुध 17 वर्ष तक अच्छा फल देता है, लेकिन विदेश यात्रा भी कराता है, या ऐसे बच्चे उनके माँ बाप उनको हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद ही वो जो बालक है वो सोने की तरह से चमकना है लाइफ में। केतु की दशा कष्टकारक। शुक्र 20 साल के लिए बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन ऐसा रोग भी देता है जो परमानेंट उसका इलाज करना पड़ता है। शुगर का रोग या क्रॉनिक एक्यूट प्रॉब्लम बॉडी के अंदर देना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर 12वें भाव में शुक्र मंगल के साथ बैठ गया है तो कुछ ज्यादा खराब फल मिलते हैं। ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले ग्रह बताए गए। शुक्र के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल सब शुभ फल देते हैं। वृश्चिक लगन और मीन राशि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचम भाव में चंद्रमा, देखिए आपके भाग्य स्थान को चमकाता है। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल मीन के लिए योग कारक, तो जन्म के समय से ही शनि, बुध, राहु, केतु, शुक्र सारी दशाएं शुभ फल प्रदान करती। एक भी ग्रह का नाम हम नहीं ले सकते कि जिसको ये कहें कि कष्टकारक होगा। जन्म से ही सोने की चम्मच मुख में लेकर के पैदा होते, यानी कि सुख कारक, पूरे परिवार के लिए शुभ। लेकिन आज की तारीख में 2 समस्याएं। वृश्चिक लगन को अब ढैया ने घेर रखा है और मीन राशि है। वृश्चिक लगन के साथ ढैया, मीन राशि के साथ ढैया। तो वृश्चिक लगन और मीन राशि हो तो वर्तमान समय
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे। विवाद, झगड़े, लेन देन के, चेक का पेमेंट हो, कैश का हो, वो चीटिंग का मामला, ऑनलाइन ठगी, शेयर मार्केट में नुकसान, सोच समझ करके चलें। बुध की दशा कुछ कष्टकारक होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है युवावस्था में ही। उसके बाद केतु की दशा सामान्य और शुक्र की महादशा में राजयोग का फल प्राप्त होता है, लेकिन विदेश यात्राओं में भी भ्रमण होता है। धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। और सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु सब अच्छा फल देते हैं, लेकिन चंद्रमा की जब महादशा 10 वर्ष की आती है, राजाओं जैसा सुख, घर के दरवाजे पर लक्ष्मी, बड़े बड़े लोग आपकी स्तुति, अनुनय और विनय करने के लिए खड़े रहते हैं आपके द्वार पर। इसके पश्चात धनु लगन और मीन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों का जन्म के समय ही बहुत कष्टकारक समय बीतता है। शनि की दशा अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि द्वितीय भाव, अगर वो शनि कहीं सप्तम भाव में है तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है। अब एक बड़ा विडंबना देखिए या आश्चर्य समझिए, सप्तम भाव में शनि कष्ट देता है धनु लगन को, या द्वितीय भाव में हो तो ये स्थिति सन 62 वालों की या सन 1989-90 में जो पैदा हुए होंगे उनकी बनेगी। शनि धनु लगन में द्वितीय भाव में होगा, उसकी बात मैंने की है आपसे। उनकी बृहस्पति कहां बैठी है अलग बात है। विडंबना यह है कि जब मृत्यु स्थान में सूर्य बैठता है तो 80 और 90 साल की बाद 95 भी क्रॉस कर जाते हैं, लंबी उम्र होती है, मरते नहीं है जल्दी से, हड्डियां मजबूत रहती हैं। आयु स्थान में बैठ करके शनि दीर्घायु बनाता है मनुष्य को। स्थान वृद्धि करो शनि, आयु में वृद्धि करेगा। उसके बाद इनकी जो दशाएं हैं, धनु लगन, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, मीन राशि को आगे चल करके बहुत सुख प्राप्त होता है। बृहस्पति की दशा नहीं आती इनकी लास्ट तक, बहुत मुश्किल, कई करोड़ों में किसी एक की आती होगी। अब हम बात करेंगे बुध की महादशा। शुभ, केतु कष्टकारक, शुक्र बहुत अच्छा, धन लाभ देता है लेकिन रोग भी देता है। रोग कारक 20 साल का समय, शत्रु वृद्धि होती है, लेकिन सुख के साधन ऐसा आदमी सब इकट्ठे कर लेता है। लोन उसके सिर पर बैंकों का चलता रहता है और वो चुकता करता रहता है। उसके बाद अभी सन 2025 के बाद इनकी स्थिति और खराब होगी, क्योंकि मीन पर 7.5 होगी और धनु राशि पर ढैया होगी। वो अगले साल की बात करेंगे, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद इनकी शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल की, राहु की दशा सब अच्छा फल देती हैं। राहु से ऊपर नहीं जाता आदमी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाला कोई बिरला होगा राहु की महादशा को पकड़ लेता है, लेकिन बृहस्पति की दशा को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वो काफी एज की बाद आती है। हाँ, वो जरूर पकड़ सकता है 100 वर्ष की आयु के बाद, जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि हो। मकर लगन, मीन राशि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लिए चारों तरफ से सुख और समृद्धि का वातावरण बाल्यावस्था से ही होता है, क्योंकि इनकी राशि जो नक्षत्र का स्वामी शनि है और शनि का ही लग्न है, मीन राशि है, अच्छा वरदान मिलता है। शनि, बुध, केतु, शुक्र आदि समस्त दशाएं जीवन में सुख को भोगने वाली भोगता है। ऐसा व्यक्ति आनंदित जीवन व्यतीत करता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। जीवन साथी बहुत सुंदर, मन के अनुकूल पत्नी मिलती है। पत्नी मनोरमाम देही, मनोरम पत्नी देता है भगवान इनको। कुंभ लगन और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, मीन राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि जन्म से ही अच्छे परिणाम, अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की देता है।
उसके बाद बुध की दशा इनको कुछ कष्ट देती है, क्योंकि पेट का रोग या शारीरिक दृष्टि से कुछ कष्ट और विद्या संबंधी बाधाएं व्यवधान आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन करता है मनुष्य, उस मुकाम तक, उस लक्ष्य तक पहुंचने में उसको कई प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं। उसके बाद फिर केतु की दशा कष्टकारक और शुक्र की दशा में मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छा भवन, अच्छे फ्लैट और रहन सहन बहुत अच्छा, वेल डिसिप्लिन्ड होता है ऐसे व्यक्तियों का। मोटा शरीर, रोबीला चेहरा और समाज में अपनी छाप छोड़ते हैं, भाग्यशाली होते हैं। अब मीन राशि और मीन लग्न, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है, लेकिन नक्षत्र का स्वामी है शनि। द्वादश भाव का लाभ स्थान का स्वामी है, कष्ट नहीं देता है लेकिन लाभ बहुत देता है। जन्म से पैदा होते ही घर में खुशियों का वातावरण छा जाता है, परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं इस बात से। बुध की दशा इनको बहुत शुभ फल देती है, बहुत सुंदर पढ़ी लिखी कंप्यूटर इंजीनियर या अध्यापिका, नर्स, डॉक्टर, जज, अच्छी पत्नी मिलती है, आईएएस, कलेक्टर, और ज्यादातर ऐसे लड़के बड़े पोस्ट पर होते हैं। बड़ी पोस्ट पर रहने वाला लड़का, आज की डेट में जो फैशन चल रहा है, अगर लड़का जज, आईएएस, आईपीएस, बड़ा अधिकारी है तो उसी वर्ग की लड़की को वही छांट लेता है, अपने लिए सिलेक्ट कर लेता है, चूज कर लेता है अपने जीवन साथी को, या वो जो लड़की है अपने वर्ग को अपने अनुकूल, अपनी स्टेटस के मुताबिक शादी करते हैं। ये उनकी बात चल रही है जिनका मीन लग्न और मीन राशि और बुध की महादशा चल रही हो। ऐसी स्थिति उनके सामने आएगी जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम या द्वितीय चरण में हुआ हो। तीसरे में भी हो चलेगा, लेकिन केतु की दशा इनके जीवन में फिर कष्ट देती है, लेकिन 20 साल तक शुक्र की दशा बहुत धन, समृद्धि, मान सम्मान, लेकिन रोग कारक, कष्ट कारक, एक्सीडेंट कारक के साथ साथ ऐसा रोग एक्यूट क्रॉनिक बीमारी देता है जो बहुत लंबे समय तक, जिसका लॉन्ग एक्टिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म लंबे इलाज चलते हैं। उसके बाद सूर्य दशा भी रोग कारक होती है और चंद्र दशा में इनकी भाग्य में इस कदर अप्रत्याशित मान सम्मान, आपने देखा होगा कई बार राज्यपाल पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, सेना मेडल, बड़े बड़े पुरस्कार जिन लोगों को मिलते हैं उनकी चंद्रमा की दशा होती है। अनुनय विनय लोग करते हैं, अच्छे अच्छे आग्रह आते हैं, आमंत्रण पत्र आते हैं आपके पास, वीआईपी लोगों के। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य की पूजा, सुंदरकांड का पाठ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनका राशि का स्वामी है बृहस्पति और भाग्य स्थान का स्वामी मंगल, नक्षत्र का स्वामी शनि। चारों तरफ से सफलताओं के द्वार आपके लिए खुले रहेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको अपने इष्ट देवता, कुल देवता का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा। साथ में इस नक्षत्र वालों को नीलम ना पहन करके पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।